बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैथमेटिक्स में खुशामदीद। कोर्स हमारा है फंक्शनल एनालिसिस, कोर्स कोड 510। आज हम मैट्रिक्स स्पेस की कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो पहले हमने r क्रॉस r लिया, फिर हमने r स्क्वायर लिया, अब हम r क्यूब की बात करने लगे हैं। जी, तो हमारे पास जो सेट x है हमने r क्यूब ले लिया और इसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरह के हैं x1 x2 x3 और y y1 y2 y3। तो डिफाइन हमने किया है d, जो डिफाइन किया है r क्यूब क्रॉस r क्यूब से r पे डिफाइन किया है और डिफाइन इस तरह से किया है dxy स्क्वायर रूट x1 y1 स्क्वायर प्लस x2 y2 स्क्वायर प्लस x3 y3 स्क्वायर। तो हमने करना क्या है, चेक दैट d इज मेट्रिक ऑन r क्यूब। इस d को हमने इस r क्यूब के ऊपर बताना है कि ये एक मेट्रिक बनती है कि नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो हम मेट्रिक स्पेस की वही चार प्रॉपर्टीज जो हम हर दफा सेटिस्फाई करवाते हैं, हमको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी m1 मेरे पास क्या है, dxy ग्रेटर और इक्वल 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। d हमने वो फंक्शन ले लिया जो हमने डिफाइन किया हुआ है, dxy हमने वो सारा फंक्शन लिखा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये वाला जो dxy ग्रेटर और इक्वल 0, ये पॉजिटिव है। इसकी रीजन क्या है, सम ऑफ स्केयर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ये हमारे पास सारे स्केयर्स हैं और स्केयर्स का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब लेंगे देन हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि dxy ऑलवेज पॉजिटिव। जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है dxy 0 इफ एंड ओनली if x y। मैंने वो फंक्शन लिया जो हमने डिफाइन किया हुआ है, मैंने इसको 0 के बराबर रखा। इसका मतलब ये वाला 0 के बराबर। अगर ये तीन टर्म्स प्लस होके स्क्वायर होके 0 के बराबर आ रही, तो इसका मतलब तीनों टर्म्स ही 0 के बराबर हैं। मैंने इनको 0 के बराबर रखा। यहाँ पे x1 y1 स्क्वायर 0 के बराबर, ये वाली रकम 0 के बराबर और ये वाली रकम भी 0 के बराबर। यहाँ से स्क्वायर खत्म, x1 y1 ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर और ये टर्म भी 0 के बराबर। यहाँ से x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसका मतलब हमारे पास जो x है y के बराबर आ गया। तो यही हमने दूसरी प्रॉपर्टी में साबित करना था, इफ dxy 0 इफ एंड ओनली इफ पॉसिबल है कि x y के बराबर आ जाए। थर्ड प्रॉपर्टी dxy dyx। हम ऑर्डर पे को चेंज कर दें तो हमारी मेट्रिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। dxy मैंने वो जो फंक्शन डिफाइन किया था वो लिया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से एक्चुअली मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था, y यहाँ आ गया, x इधर आ गया। वो जो माइनस मैंने कॉमन लिया था इसके की वजह से वो पॉजिटिव हो चुका है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि वो जो मैंने माइनस लिया था उसके की वजह से पॉजिटिव हो चुका है। अब आप देख सकते हैं yx yx yx, तो ये d बन गया हमारा yx। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी dxz, ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है, ये भी हम सेटिस्फाई करवाते हैं। dxz लेसर इक्वल dxy प्लस dyz फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू r3। तो मिनकोस्किव इक्वालिटी हमने यहाँ पे यूज की है। dxz इक्वल टू समेशन i 1 टू इनफाइनाइट xi स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने 1/2 लिखा। यहाँ पे मैंने yi माइनस और yi पॉजिटिव जो है दो नंबर यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फिर मैंने इनको अलग-अलग जब किया तो ये इनक्वालिटी में चेंज हो गई। ये आपको पता है dxy के बराबर है, ये भी आपको पता है dyz के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि d जो है वो r3 पे मेट्रिक है। पहले हमने r लिया, फिर हमने r स्क्वायर वाली एग्जांपल की, फिर हमने r क्यूब वाली एग्जांपल की। अब जनरली हम इसको r की पावर n लेके प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से है।
power n. Let x is equal to r power n और x y belongs to r power n। जो हमारे पास x होगा उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी x1 x2 x3 up to so xn, और जो हमारा y होगा उसकी फॉर्मेशन y1 y2 y3 up to so yn। define d r cross n to r cross n to r by d x comma y, this will be equal to x1 minus y1 square x2 minus y2 square plus up to so on xn minus yn whole square। Prove that d is metric on Rn। तो इसका हम प्रूफ चेक करते हैं। सॉल्यूशन m1 हमारे पास क्या होता है, m1 d x y ग्रेटर और इक्वल 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ distance is always positive। m2 d x y is equal to 0 if and only if x is equal to y। तो मैं इसको 0 के बराबर पहले रख के चेक करता हूं। d x y, this will be equal to x1 minus y1 x2 minus y2 whole square plus up to so on xn minus yn whole square, this will be equal to 0। this implies that x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square plus up to so on xn yn whole square, this will be equal to 0। ये हमारे पास आ गया x1 minus y1 equal to 0, x2 minus y2 this will be equal to 0 up to so on xn minus yn this will be equal to 0, x1 is equal to y1, x2 is equal to y2 up to so on xn is equal to yn। यहाँ से हम बता देंगे कि x इज इक्वल टू y। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इजी प्रॉपर्टी है ये। सिर्फ हमने इसमें ऑर्डर चेंज करना होता है, d x y दिस विल बी इक्वल टू d y ऑफ x। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे d x y दिस विल बी इक्वल टू
x1 minus y1 whole square, x2 minus y2 whole square up to so on xn minus yn whole square। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ माइनस, तो ये आ जाएगा y1 माइनस x1 होल स्क्वायर, यहाँ से फिर माइनस कॉमन y2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन yn माइनस xn, यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ली और ऊपर स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो y1 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन yn माइनस xn होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, ये तो हमारे पास dy x आ चुका है, dxy इज इक्वल टू dyx। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास अब फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वो हम सेटिस्फाई करवाते हैं, जो कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहलाती है। M4 for all x y z belongs to Rn, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dxz, this dxz less or equal dxy plus dy of z, dxz this will be equal to summation I is equal to 1 to infinite xi minus zi square और 1/2 I is equal to 1 to infinite। बिल्कुल सेम लाइनों पे हम चल रहे हैं जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन्हीं लाइनों पे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। xi माइनस yi प्लस yi माइनस zi स्क्वायर और सारे का 1/2। तो अब हम इसको अलग करने जा रहे हैं। I is equal to 1 to infinite xi yi square 1/2 summation I is equal to 1 to infinite yi zi square 1/2। तो ये हमारे पास आ चुका dxy प्लस dyz dxz हमारे पास आ गया लेस और इक्वल दिस। तो हम कह देंगे hence d is metric on R bar n। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पहले हमने R को डिस्कस किया, फिर हमने यूक्लिडियन स्पेस में R को डिस्कस किया यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, फिर हमने R स्क्वायर को डिस्कस किया, फिर हमने R पावर 3 को डिस्कस किया। अब हमने वो आइडिया जो हमारे पास था पावर वाला जो चल के आ रहा था 1 से 2 3 4 5, अब हम उसको जनरली एक्सपेंड किया, हमने R पावर n पे लेके चले गए। तो हमने देखा कि वो भी हमने मेट्रिक स्पेस उसको प्रूफ कर दिया। तो आप इस तरीके से किसी भी सेट को जो आपको दिया हो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में आप उसको मेट्रिक स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। आई होप
कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आई होगी। कल हम अपने एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम आर की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करेंगे, सी इस्तेमाल करेंगे, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।